का नाम था चंद्रसेन। वो भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहा था। बाहर हाथी घोड़ा सिपाही लगे थे। अब जो छोटो सो बच्चा सब तो बरेदी गंजे लेके चले गए जंगल, जो तो हाथी घोड़ों के खेलने लग गए। सिपाहियों से बोलो का जी हाथी घोड़ा तुम आए आए? अरे सिपाही बोले नहीं नहीं ये महाराज चंद्रसेन के हैं। तो जो ददुआ बोलो कि चंद्रसेन सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ो कोई नहीं है। जब इनके निकल रहा हो तो राजा चंद्रसेन पूजा करके बोला नहीं नहीं बेटा इधर आओ, हम सबसे बड़े नहीं हैं। तो जो बोलो फिर सबसे बड़ो को है? बोले सबसे बड़े हैं भगवान शंकर। अच्छा यहां यादव कितने लोग बैठे हो जरा हाथ उठाना। यादव यादव तुम लोगों को यह पता है कि यादव का मूल स्थान कौन सा है? यादवों का कहां से यादव चले थे? क्योंकि पहले जो यदुवंशी यादव समाज स्थायी नहीं रहते थे कहीं, वो तब तक वहां रहते थे जब तक चारा और पानी रहता था। और जहां अच्छा चारा अच्छा पानी दिखा और वो अपना गांव हुमसा के वो तहीं जाकर रहने लगाते। तो चले कहां से हैं यदुवंशी? यदुवंशियों के कुल देवता कौन है? प्रथम उत्पत्ति कहां से है यदुवंशियों की? सुना है कभी आप लोगों ने? कहां से चले थे यादव? देखो अगर आज की कथा में आया तो हम बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो राजा चंद्रसेन ने कहा अरे नहीं नहीं बेटा ददुआ हम सबसे बड़े नहीं हैं। बोले फिर? बोले सबसे बड़े तो हैं भगवान शंकर। ददुआ बोलो कभी कहां रहे? राजा बोलो मंदिर में। बोले वे सब दे दे। राजा चंद्रसेन ने कहा भगवान शंकर क्या नहीं दे सकते? ददुआ बोलो कि हमें गज्जा दे दे। पहले अगर गज्जा हिरा जाती तो हड़कंप मच जात। तो महाराज हर के पत्रा दिखवावे जाते अगर गज्जा हिरा जाए। आजकल बांध नहीं रहो आदमी। क्या हूं भैंसें दिखा रही रे रोड पे? क्या हूं बुकरियां दिखा रही? इतने तक करे जो मुर्गा मुर्गी तक आदमी हिसाब से धरे हैं। मुर्गा मुर्गी को जगह है, भैंसों जगह है, बुकरियों को जगह है, पर गइयों को जगह नहीं है। अब हम एक दिन सागर में घरे बैठे थे, एक आ गए हमारे बगल में रहते। बोले महाराज 2-3 दिन से रोज आते आप तो हते ने, हम रात ही में आए हैं। बोले तना पत्रा दिखवाने। मैंने सोची शादी आदि की पूछ रहा हूं, जो पड़ोसी आए भाई चलो बता दे का दिक्कत है। इरे में भीतर उठा पत्रा उठावेगा। मैंने खोलो, मैंने बताओ भज्जा का पूछने। बोले महाराज 2 दिन से भैंस नहीं आई तना देख दियो। अपन तो मस्ती के आनंद में हते ही आई। हमारे कटंगी से ठाकुर साहब और मोहिला से बहुत बहुत मान है, बिराजिएगा सबका। हमने पंचांग हिलाओ, हमने कहा देख ले भैया ये मैं नहीं। और हम कहे तो विश्वास नहीं हो तो तू पलट ले, मोरे पत्रा में तो नहीं है भैंस। आज की हालत जा हो गई कि मोरी पार्वती बहू, के मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हेरावे सो ढूंढन ने जाए। गैया हेरावे सो ढूंढन न जाए। गैया हेरावे सो ढूंढन न जाए। गैया हेरा
मिसरी लगवाए मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे। तो ददुआ ने कहा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, राजा से कि राजा क्या भोलेनाथ हमें गैया दे दें? राजा ने सहज में कह दे दे। ददुआ बोलो हमारे लगन ज्यादा पैसा नहीं है, जो सामान कहां से लिया? राजा ने कहा बेटा भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम क्या लाए हो, भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम क्या लाए हो। भगवान तो ये देखता है कि भाव से लाए हो कि कुभाव से लाए हो। एक गांव में एक बाबा जी आए, वो गांव में कंजूस है तो भयंकर, इतना कंजूस कि वो सांस भी ज्यादा नहीं ले, तो अब और चीजें तो छोड़ा ही दे। बाबा जी से बोलो महाराज मोए भजन करने हैं, और ऐसी गली बताओ कि चुन्नी तो ठीक है, हमारी तो दमड़ी चमड़ी नहीं लगे, अब मन भजन करने। बाबा जी वो के भाव समझ गए, राम जाने। बोले बेटा तुम रोज को 10 मिनट दे सकत? अरे वो कहने लगो 15 दे दे, रुपया खर्च नहीं हुए। 20 मिनट दे दे, मतलब हम तुम कहो के जल चढ़ा दे तो हम पानी भी नहीं चढ़ाओ चाहे भगवान को, अब भजन करने। बाबा जी बोले बेटा पानी भी नहीं चढ़ाने, तुम तो रोज को सवेरे उठ के बैठ गए, आंखें बंद कर लाई और तुम्हें भाव में पूजा करने। बोले कैसी? बोले आंखें बंद करियो, फिर तुम नर्मदा जी जज्जो, जाने नहीं के लिए विचार बनाऊ ने। नर्मदा जी से एक अच्छी कुप्पी लियो, उनमें जल भरियो, फिर ले आन के भगवान को जल चढ़ाइयो, फिर आंखें बंद करियो, बाजारे जाइयो, सबसे महंगो चंदन ले आइयो 5000 रुपया किलो, फिर वो घिसियो, वो भगवान को टीका लगजो, फिर मिठाई ले आजो। माने सीधी बात बैठे रहो और सोचत रहो, भाव पूजा। इन्हें कहियो तो हम करत नहीं, मेरे को ना कछु लगने आए। जो सवेरे उठे आंखें बंद करे, बैठो बैठो कहने लगो बरभान का यहाँ सीधे इलाहाबाद ही जा रहे गंगा जल ले। अभी गंगा जी गाँव सोते से कुपिया भर ले आओ। अरे अब तो जो लाखों रुपया के तो कपड़ा पे रहा है भगवान हूँ करोड़ों के, वो तो ओखो मजान लगो रे, 3-3 घंटा आंखें मुँचे, वो तो ये कई काम करे। एक दिन जो गाँव मेला देखवे, उत्ते बिक रही थी मिश्री, सही में नहीं गाओ, वो तो सोच रहो। वो मेला में बिक रही थी मिश्री, इन्हें पहले 5 रुपया की ली, फिर इन्हें सोची अब बार कुआ है खट्टी ले ले पूरी लाई माई नहीं, वो तो सोच रहा है बस, समझा जज्जू बात हो। इन्हें पूरी मिश्री ले लाई, लेके घरे आओ, बैठो तो घरे ही, वो तो आओ भर घरे। इन्हें पूरी मिश्री के तोल बना ले कि रोज को 4 दाने डालने हैं। एक दिन जो ऐसा ही भाव में पूजा करत और इन्हें पूरी मुट्ठी भर के दूध में मिश्री डाल दी, डारी नहीं है, डाल दी। एकदम एक खबर आई को, हम तो 1 महीना खुले आए थे और आज तो मुत्की गिर गई दे, हम 1 महीना कुछ मित खत्म हो गए। सुने जैसे ही दूध में हाथ डालो वह मिश्री निकारवे, सो भगवान प्रकट हो गए। बोले जाई खा ले अंधे बाप, कम से कम ये बिल्कुल सत्य घटना है। और ठाकुर जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो राजा चंद्रसेन ने ददुआ से कहा, ददुआ भगवान भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, तू 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा दे बस। अब जो ददुआ बोलो जैसे हमें बेलपत्री ने मिली, तो चंद्रसेन बोले ऐसा नियम है बेटा कि अगर भगवान शंकर के मंदिर जाओ और बेलपत्र न मिले, तो जो भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र पड़ा हो उसको धो करके
आप फिर चढ़ा सकते हो। 11 दिन तक बेलपत्री बासी नहीं होती आए। 11 दिन तक बेलपत्र बासा नहीं, 11 दिन तक धोके चढ़ा सका। हम बद्रीनाथ गए 2 बार कथा करवे गए, वो तो कहां बेलपत्री धरी, हम तो संगे ले गए थे। रोज को भी पत्ता धो ले वे, अब फिर लिख के फिर शंकर जी को चढ़ा दी में, अब तनक देर बाद उतार के फिर धो के फट्टी में लपेट के धल्ले में के सूखने जाए। हमने तो 14 के दिन अब 8-10 पत्ता चलाए थे। तो बेलपत्र कभी बासा नहीं होता। राजा तो कह के चलो गो, मंदिर में पड़ी थी 2 नरेटी, इन्हें 2 ही नरेटी उठाई, उन्हें चाहती बहुत गहरी नदिया, जैसे तैसे तूप ताप के 2 ही नरेटी भर लिया। एक नरेटी से ने बेलपत्री धोई और एक को जल चढ़ा के पिंडी पे और बेलपत्री चढ़ा के बैठ गया मंदिर में। आधा घंटा बाद बोलो कि शंकर जी गज्जा देव, अब तो कहां बात धरी, शाम हो गई रे, तो हर आध घंटा पे कभी देव गज्जा दिन डूबरा घरे जाने, बेलपत्री चढ़ाई, जला चढ़ाओ, बाल बच्चे माने बाल बच्चे। शाम हो गई, जो बरेदी गंजे लेके गए थे वे लौटे। ददुआ को भयंकर डांटो, क्या रे ददुआ आज गंजे चरावे नहीं गए, कल से तुम्हें कम, जो कल नेची आवाज में बात करो, अब हमारी खुद की गज्जा आ रही है, हमको की नहीं चरे, खुदाई की चरे हैं। अब बोले को दे रहा हो गज्जा, बोले जी शंकर जी। बरेदी बोले पकड़े आओ ना घरे, चलो रात हो गई ना, मार जाओ तो पहाड़ में खाओ लेके लगो, नहीं बिना गज्जा लाए तो नहीं दिन भरा होगा। घरे पहुंचे बरेदी जो नहीं गाओ, जब तनक देर हो गई, ददुआ घर नहीं पहुंचो तो मां को चिंता भाई के दिन भर को भूखो हुई। अब बात भी सही है भैया, घर में अगर 2 स्त्रियां हो और जे की नजर 24 घंटा पेट की तरफ होए, समझ लियो जब मतारी आए, मताई की नजर 24 घंटा अपने लड़का के पेट पे रहे थे, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, और घरवारी की नजर रहे थे जेब पे, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। मताई पेट देखा थे और घरवारी जेब देखा थे। गलत तो नहीं है बहन जी? हरो कैसे हो सका हमारी बात गलत हो दे तो दुनिया में कोई साची बोलेंगे, जा भी बिल्कुल गारंटी जानी हो तो हमारी बात रांग हो रही तो फिर कोई नहीं बोल रहा हो साची है दुनिया में। घर घर गई काहे भैया हम मोड़ा नहीं आओ ददुआ, अरे गांव के बोले पागल होगा, मंदिर में बैठो बीच पहाड़ में करो गज्जा दे शंकर जी। मताई पहुंची बेचारी, चल बेटा ददुआ घरे रात हो गई, के लोग हाँ मम्मी हमने जब बिना गज्जा लाए। मताई ने भारी समझाओ, वो तो ये कहीं हट पकड़े कि शंकर जी गज्जा दे। आखिरी में माखों भी गुस्सा गई, सुन ददुआ तो अब घरे जब अज्जो, जब शंकर जी खुलवा के अज्जो घरे नहीं अज्जो, अब गुस्सा में मैं घरे भग आई। 12 बज गए रात की। शंकर जी से बोलो कि दे रहा है गज्जा के नहीं, ना हम मार रहा है, कहा से तुम गज्जा दे नहीं रहे। मताई दरवाजे हमें खोले है ने, सो हम कहां जाए, हम तो मर हैं, सो जो नदिया मेरे कूदा ही रहो। तो एक मन में विचार आओ कि हम अकेले काय मारे, गलती तो शंकर जी की भी है, हम शंकर जी को भी मारा। बाल बच्चे माने बाल बच्चे आओ, इन मंदिर की पिंडी हुमसाई तनक से तो बैठे ही थे, चपेटे और कूद गाओ। और जैसे ही कूदो शंकर जी ने 2 ही हाथ बढ़ा के अपनी हथेली में ले लो, जो इतनो हंसो। शंकर जी बोले हंस का रहे, कहने लगो तुम मार देखो कितने डरा था, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, और हम तुम्हें मार रहे सो तुम आ गए। शिव जी बोले वरदान मांगो, कहने लगो हम नहीं चाहने वरदान, वरदान मांगो वरदान, कहने लगो जब हमें चाहे नहीं रंजा। शंकर जी बोले फिर काय को बैठे, बोले हमें गज्जा चाहने। अब वो का जाने का वरदान कहा 9 साल को बाल बच्चों खुद जम गई। भगवान शंकर ने हाथ किया, बड़ी प्यारी गैया बछड़ा प्रकट हो गए। शिव जी बोले अब हम चले, कहने लगो अबे नहीं चले, पहले घरे चलो हमारे किवाड़ खुलवाओ। मताई कह गई कि जो शंकर जी ने जो किवाड़ ने खोल। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर ही नहीं देखो, जो बोलो हमने तो देखो है।
शंकर जी बोले बताओ तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेके लगे हैं, हम पकड़ है तुम्हारा हाथ, कहा पाता तुम गली में छोड़ के भाग गए तो हम अच्छो कर रो पकड़ने तो भागने पे। अब एक हाथ में गैया की रस्सी, एक हाथ में शंकर जी को हाथ पकड़ के घरे गए। मां दरवाजा खोलो, भीतर से आवाज आई ददुआ मर जज्जो, पर जोनो शंकर जी ने आए हैं जोनो दरवाजों ने खोले है, बाहर से आवाज आई मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं, जरा किवाड़ तो खोल दे। और जो किवाड़ खोले ऐसे शंकर जी सामने ददुआ गैया लाए खड़ो है। मां ने दौड़ करके अपने ददुआ को कलेजे से लगा लिया और कहा बेटा ददुआ आज तूने मेरी कूख धन्य कर दी, मुझे भगवान शिव का दर्शन करा दिया। भगवान शिव बोले मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है और इसको गैया से बहुत प्रेम है, तो जा मैं इसे आशीर्वाद देता हूं, ये इस जीवन में इस गैया की सेवा करेगा और एक गैया की सेवा का फल इसको ये मिलेगा कि अगले जन्म में ये 9 लाख गैयों का मालिक बनेगा, इसका नाम होगा नंद बाबा। और एक गैया की सेवा का फल इसे ये मिला कि अगले जन्म में 9 लाख गायों का मालिक बनेगा, और जब ये 9 लाख गायों का मालिक बनेगा तो भगवान शंकर कहते मेरे इष्ट मेरे आराध्य मेरे नंद नंदन मां के बिहारी स्वयं गोपाल बन के इसके आंगन में खेलने जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। वही ददुआ अगले जन्म में नंद बाबा बनो। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी स्नान करने चले गए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं नंदा और सुनंदा, खिड़की में हो देख रही कि आज भाभी नहीं उठी। बगल में देखो भारी प्यारो बाल बच्चों कपड़ा से ढको है, और ए बुआ तोरे पागल हो गई। दोई तुरंत गई और पल का भगवान कपड़ा से ढके हुए, पता नहीं है कि लड़का आए कि लड़की। सो दोई बुआ पलका के चक्कर काट रही और क्या कह रही, ए भगवान छोरा होवे, ए भगवान छोरा होवे, ए भगवान छोरा होवे। काय देखो जब यशोदा जी की शादी होके आई तो यशोदा जी गले में 9 लखा हार पहने थे। 2 ही नंदों ने सोची कि जो तो हम भाभी से कहूं ले पाए, पर वे सो मांग नहीं सकत, तो कबे मांग, बोले जब हमारी भाभी के बाल बच्चों हुज्जे हम बुआ बन हैं तो फिर हम उन नियंग में जो हार मांग है। अरे 2 ही बूढ़ी हो गई, यशोदा 65 साल की हो गई, बाल बच्चों ही नहीं भाव हार के चक्कर में। पर आज जब बच्चा देखा, कन्हैया को देखा तो प्रसन्न हो गई कि अब हम वो 9 लखा हार लड़के ले हैं भाभी से। एक बोली के चलिए आइयो नहीं, बोले काय, बोले गांव भरे खट हो जाए। बोले फिर, बोले जा खबर पहले अपन को अपने भैया देने। 2 ही बुआ गई, दोनों बुआ गई, क्या देख रही हैं कि नंद बाबा माला कर रहे हैं जमुना जी की तबीयत है। 2 ही बुआ ने कही जो दारी को गन्ने चरावे बार और माला कर रहा हूं, ये तो पंडितों के काम है, देखे तो का जप रहे। नंद बाबा माला कर रहे हैं, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, ये गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली का रे भैया जो कौन सो मंत्र या जप रहा है कि अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं है पता कि जो कहां को मंत्र आए, कब से जप रहा है। बोले हमें होगा 6 महीना। कौन ने दाओ तो जो मंत्र। नंद बाबा बोले बेन बात जाया 6 महीना पहले हमने करे जमुना जी नहा के 500 बाबा ने करे। अब हमने सोची साधु हैं प्रणाम तो कर ही लें, सो मैंने एक बाबा के परी पांव अकने धक बाबा कहने लगो पुत्रवान भाव, पुत्रवान भाव, पुत्रवान भाव। हमने कही काय बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ गई, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहा है कि बाल बच्चों हो जाए।
दोनों दूसरो बाबा बीच में कूद पर भाग। तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे का? अगर उनके मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चों हो जाए। बताओ तुम्हारे क्या गंजे हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा बोलो कि तुम्हारा घर जबाई छोड़ है जब बाल बच्चों हो जाए, तुम अच्छो दूध दही उठवाओ, हम और भजन कर हैं और दूध दही खे हैं। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गए, हम गए बाबा लाल पड़े बिल्कुल। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो एक बाबा जी बोले कि सबरी जिम्मेदारी तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले हम ठहरे बरेदी गए चरावे वाले, हमें तो कहां टेम धरो के माला करें। तो एक बाबा बोलो कि सुबह जमुना जी जाओ और रोज एक माला करो, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। नंद बाबा बोले 3 महीने से कर रहा है माला, कि अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। दोनों बुआ बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसने माला की हो उसको कभी ना कभी गोपाला ना मिला हो, क्योंकि जो माला करेगा उसे नंदलाला जरूर मिलेगा। बस माला से जुड़ भर जाओ तो गोपाला तुमसे जुड़ जाएगा। नंद बाबा की खुशी को तो ठिकानो नहीं रहो। दो ही बुआ ने कही भैया इतनो प्यारो लाला भाव है, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला, बिल्कुल लड़ुआ सो धरो गोल मटोल। तब तक नंद बाबा आए, जो गांव भर ने घर घेर ही लाओ। तो नंद बाबा दौड़त जा रहे थे, एक ग्वाल बैठो तो है नंदराज कहां जा रहे? नंद बाबा बोले कहां जा रहे? मोड़ा को मुंह देखवे। एक यादव बोलो बूढ़ो सो दादा, वास्तव मेरे तो बिल्कुल अनुभव नहीं है नंदराज, तुम्हें पता है अपन यादवों में परंपरा है। बोले का? बोले जब पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना बंठन के जाओ चज्जे सज धज के। बोले काय? बोले लड़का को भारी धनी ससुरार मिला थे, और 85 साल को डुकरारे भीतर गाओ, अच्छो मूछों पे अतल लगाओ, पटिए पारी, बगल बद्दी को कुर्ता, आंखों में काजल, तोलिया डार के, माला पैर के, लठिया लेके बाहर ठाड़ी नंद बाबा। एक ग्वाल से बोले कार्य कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा ऐसो लग रहा हो जैसे तुरो काले भी भाव है, नव दूल्हा सो लग रहा हो। अब नंद बाबा तन्ना कोरांगे बड़े, जो एक दादा और बैठे, कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देखवे। बोले वास्तव में तुरे भाव नहीं सो तो अनुभव नहीं आ रही। बोले काय? बोले अपन यादवों में एक परंपरा और है का? बोले जब भी पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का हुई है? बोले लड़का के बर दिखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को तो ऐसो लग रहा हो कि कहूं 10 टोन में लगुन बच जाती। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों को तो ऐसो लग रहा हो कि कहूं बहू और संग ही आ जाती। अब तो 85 साल को डुकरा, एक सिर पे हाथ, एक कूले पे और अच्छो मटक मटक है। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए, उनने दही को मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दो। नंद बाबा बोले दारी के तेने सब माटी कर दो रे, हम 1 घंटा के सज रहे, अब तुमने दही डाल दो। एक बहुत बूढ़ो ग्वाला बैठो तो बोले हैट दारी के तो बिल्कुल अनुभव नहीं है। बोले काय? बोले अपन यादवों में एक परंपरा और है। बोले का? पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जा रहा है और धोखे से कहूं शरीर पे दूध दही को छींटा चट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, मैदा कैसी लोई। अरे नंद बाबा बोले तो हमारे घरे जित तो धरो, हमारे मुंह पे उडारो सब। बोले काय? बोले लड़का तो है सुनी कर गया है, मन बहू गोरी मिल जाए। जितना दूध दही रखा था नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। आज नंद बाबा का घर घर नहीं लग रहा है, आज नंद बाबा का घर दूसरा बैकुंठ क्षीर सागर लग रहा है। दूध दही की कीच बच गई नंद बाबा के घर में। जितने ग्वाला हते सब ने आंगन में जितनी मोरी मोरी माने पानी ने करवे की नाली बनी थी, सब में लठिया से कपड़ा ठूसे पहले अपने अपने घरे गए। दूध दही के मटका उठा लिया। बोले नंद बाबा जो दूध दही। नंद बाबा बोले कौन के? कौन खो? बोले तुम्हारे लल्ला है।
नंद बाबा बोले दारी के भाई नरा कटो नहीं है, वो इतना दूध दही पी ले। बोले हम वापस तो नहीं ले जाए। बोले तो आंगन में भल्ले अपने में फाग खेल बिया। कीच मच गई दूध दही की के राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली, सो फूंक फूंक के पी। अब दूध दही को काम ही नहीं है, अब तो चाय। अच्छा कौन ने तोरे में गिलास चला दा जे बढ़िया भाई भाई नई फैशन आई जे टैंकर से गिलास, उमें इतनी सी चाय दे तो इतनी सी, वही में तन्नक सी छोड़ने पर ना आदमी कहे वो तो देहाती आए चाट के पी गाओ। ऐसे हमने बंद ही कर दी कि हम पीना ही नहीं, कहा है जमाने में मुंह चकाओ जो बड़ो गिलास 2 घूंट चाय से हम पीना ही नहीं। कीच मच गई भैया, आनंद लुट रहा है नंद बाबा के महल में। इतने में वे सब पंडित जी हरे आ गए, 500 बाबा, हर हर महादेव। ए नंदराज नुंगरियां घिस गई, 6 महीना होगा जब अभाव बाल बच्चों, बाद में देखो मुंह पहले पूजा हो जाए। अब नंद बाबा को मन ये लग रहा हो पूजा में, मन बैठ गए बिना मन के। 500 बाबा घेरे नंद बाबा। एक बाबा जी बोले चलो गणेश जी के फूल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। एक बोलो कि दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दा। एक बाबा गुस्सा हो परो, लगत है कि तुम्हारा मन तो है नहीं। नंद बाबा बोले सो सही में नहीं, तुम्हें क्या लग रहा, हम खुदा ही कह रहे कि हमारा मन नहीं लग रहा। जो एक सियानो सो बाबा उठो, बोलो सुनो नंदराज तुम संकल्प करा दे, पूजा पाठ हम कर लें, दक्षिणा दे दी। नंद बाबा बोले तुम बोल ले जब तो बोल पाओ, हमें फ्री कर दी, हमें मोड़ा को मुंह देखने। अब तो क्या था कि धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्या समलंकृता तिलदानी। 7 तिली के पहाड़ बनाए नंद बाबा ने, सब में हीरा मोती छुपा के दान कर दे। 2 लाख गायें दान कर दी, कहीं कहीं 1.25 लाख का भी उल्लेख है और कहीं कहीं 2 लाख गायों के दान का उल्लेख है। अब तो नंद बाबा दान दे रहे हैं कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुमने बोली कि अकेली को न बोल, देखा तो बोल रहे कि नहीं, तुमने चुपचाप बैठ गए, तुम्हारे भी रुक जाओ। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ये तो बोल रही है, अब तुम्हारे चुप रह जो, अब तुम्हारा देख ला। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का। देखो तुम्हारों से तेज आवाज आई। अब की जब है जब तुम्हारों की आवाज तेज आवे, इनकी आवाज दब जाए। इनकी इतनी दम के तुम्हारे सामने बोल रहा है, ये तो घर में नहीं बोल पाए तुम्हारे सामने। क्या बोल ले क्या मां साहब बताओ। मां साहब करे हाथ जुड़ाओ दद्दा, हमने सबको पढ़ा दो कजू घरे हम ही पढ़ जात। नहीं बातो सही है, पूछ लीजिए फिर साहब हरे घरे चलत है को की भी भाग गए। अच्छा बताओ ईमानदारी को की घरे चलत भी कह रहे हमें सुनता ही नहीं है हम। बिल्कुल सही है, को के तव कछु हो एक हते अच्छे भी अपने दोस्तों में बैठे और इतनी फांक है कि हम तो घरे जात हैं सो कर्फ्यू सो लग जात, इतनी डरात हमारे घरे। दोस्त बोले यार ऐसा हो नहीं सकता। अरे बोले ऐसा ही होत है,
महीना होगा वो फांक तो। एक दिन दोस्त तो बोले चलो यार हमें देखने है कि तुम्हारी घरे कितनी चला। हम भाभी के हाथ की चाय पी हैं, पूरे दोस्त इकट्ठे होकर गए घरे। उतना ही भाभी बैठी थी माड़ पे। भाभी को वोल्टेज है तो भाई इन दरवाजे से चिल्ले आकर कही अब दोस्तों में बताने चलो काय चाय बनाओ। ऊपर से आवाज आई ने बने तो का कर ले आओ। दोस्त बोले यार तुम्हारी तो भयंकर चलती यार घरे, 1 महीना से तुमने कान पका दा। इन्हें सोची पूरी डूब गई। और चिल्ले आके बोलो चाय बना रही के नहीं। भीतर से आवाज आई ने बने तो का कर ले आओ। जो कहने लगो खुदा ही बना ले और का कर ले। बताओ का कर ले। तो आपकी जोर से बोली हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे का डरा जेवार अपनी पार्टी के और हमारी तो राखो कछ हमारी तक दोहराई तुम्हारों के संग है। एक बार और जब है जब इनसे तेज आवाज आवे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी तुरी हनुमान घाई बल सो खबर आ गई इनको है। चलो रे भज्जा हम लड़ावे नहीं आए ना तुम्हारे घरे लड़ो जाके संगे बोलिए अपन तो कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या दे रहे हैं नंद बाबा? हाथी दीनो। नंद बाबा ने हाथी दो दान में। अच्छा हाथी दान कर वो सरल है, पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे तुम्हारे सब मिल के चाहो तो हमें हाथी दे सकत हो दान में। अकेले मां साहब देते डीएफओ साहब से कहते पकड़वा दी जंगल में से। एक हाथी हमें दान में दे सकत हो तुम्हारे मनो हम ले हैं ने कहूं हमने हाथी ले लो तो कथा बंद। हम पीपराई पे चढ़े रहे हो पत्ता ही फटाते हैं टूट टूट के। बताओ फिर हम कथा कब करें? हम हाथी ने चरा पे। हाथी दान में देना सरल है, पर हाथी दान में लेना कठिन है। कहां से खुआ है मुझको बताओ। तो फिर हाथी किसने लिया? इंद्र ने भिखारी बन के नंद बाबा के दरवाजे से हाथी लिया दान में। हाथी सब नहीं रख सकत। अच्छा जब वहीं के पहुंचे शंकर जी, इंद्र को हाथी दो जा रहा हो तो दान में। शंकर जी ने देखो कि पार्वती बैठी पेल से। शंकर जी बोले देवी तुम कब क्यों आ गई? पार्वती बोली हम आ गए थे 1 बजे रात है, तुमने हमें नहीं बताई। पार्वती बोली और आप चले गए थे राम जी के दर्शन करवे अकेले, हमें बताई थी, इसे हमने आपको नहीं बताई। जब तक शंकर जी की नजर पड़ी दहलान में एक बोई आस है, एक बोरा से कछु ढको धरो तो वो बोझ हल रहा हो। तो शंकर जी बोले देवी तो कह रखो। पार्वती बोली हल्ला ना करो। शंकर जी बोले तो बताओ तो का है? पार्वती बोली जब आपसे कह रहे कि चुप रहो हल्ला ना करो। शंकर जी बोले धीरे से बता दो तो का रखो कोनिया में। पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दा बोझ जाके नीचे।
बोले काय? बोले जो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची कौन अपनो मोड़ा ने टीक दे बिना अपन बिना मोड़ा के हो जाए, से हमने लुकाए लाओ तो अपनो हाथी गड़े जी भी तो हाथी है। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी रे सब नहीं रख सके, जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ और नहीं चलाने तो घरे धर दे, बस धरी धरी तो पेट्रोल खाते नहीं जाके खाते। अकुम घोड़ा ले आए, बिल्कुल कहूं न जाओ पर वो पानी तो धरने पर दो हम चार बे तो धर नहीं पर कैसे आए कि हमें 8 दिन काम नहीं जैसे घोड़ा के कटआउट ने कार के वहां पीछे फेंक दे गैरेज में। अच्छा घोड़ा खाते चना, वो चना हो गए महंगे काय में बताओ? सुहागलों में भयंकर चल रही थी सुहागले, घर बारो भूखो फिर रहा सुहागला के गोड़े कपर आए। मोड़ी मोड़ो से कई मम्मी कहाँ है, कई सुहागलो है, और सुहागला घरे नमकीन ढूंढत फिर रहा कितना खा के पानी पी लेते। बहन जी हरो खूब सुहागले करियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ना कहूं सुहागले हुए सो तन्ना सुहागला को टेम से खुआ दियो। कजुआओ सुहागला तुम रोटी खा ले। अच्छा नहीं तो ज्यादा पूजा वूजा नहीं हुई सुहागलों, मैंने तो एक बार देखी रे घरे मुरी कहीं हम सुहागले करा रहे, मैंने देखे तो तमाशो का होता कुछ नहीं करे, पटली पे धरे हैं छुई, अब पहले ही से दोना बना के धर ले। अच्छा में जो भी नहीं रहते सब संगे आवे, भी तो जितनी आत गई सो माहौल लगाओ, दोना लाओ और अच्छो फर्क खाओ। ऐसा नहीं को तो कथा बचत हुए कि हवा न हो तो पता होता कुछ नहीं हुए, वे तो पहले ही से दोना में अच्छी बर्फी चना पान का भगवान जाने, खुद अच्छी पुड़ी खाए आई, शाम को चना ले आई घर वाले को के जे तुम खा ले, वो का घोरवा आए तुम पुड़ी खाए आई घर वाले को चना ले आई के लिए घोरवा ये तुम खा ले। रोकाए खो रहा है का हुआ क्यों जाने तो रोन लगे होते तकलीफ होते यार, दर्द दर्द होते यार। देखो असुगा न करे यार आदमों के कि महाराज का करें जबरदस्ती को आओ कच न खा लेंगे। मनो हाथ जोड़े की विनती है बेन हरो, खूब सुहागले करियो, हमें का दिक्कत है मनो तन्ना सुहाग और न फिर ऐसो नियम बनाओ कि जब सुहागले करो सुहागला को संग लुआ जा, पहले को पटली पे बैठा रहो की पूजा करो, ऊंसी पूजा नहीं, आजकल तो सुहागला ऊंसे पूजा लगे। आओ तुम देखो थानवानों में भाज दे तो खतरा ही है नहीं है। वो एक बेचारा वो नीले ड्रम में मिलो तो सुहागला उन्हें काट कूट के ड्रम में जमा दो, बिल्कुल ठिकान काल भर के लग गई थी समय में नहीं। अब रे बस सास भाग गई दमाद के संगे, अब कुआं पे भरोसा कर गया यार, मुझे तो जो समझ में नहीं आ रहा, सास भाग गई रे। अब पहले तो जा खुशी होती कि कुंवर साहब आए, अब लल्ला आए और घर भर के ऐसे ऐसे पुराने कि का पता मोहरी दे रही कि नहीं ना जाई चली सा कालो घर गया लगी यार समय में बताओ। अच्छा काय पहले ऐसा हो तो जैसे बड़ी मोड़ी के देख विवारे आवे और हल्की हो ज्यादा सुंदर तो घर के हल्की खुनकारत नहीं थे कि सुनो कि ये खूब पसंद कर ली में। अब कछु समय में कभी ऐसो आवे कि मोड़ी को देख विवारे आवे और सास को लुकाने पड़े कि सास को लुका दे न दिक्कत को काम है। तो ठीक है बहन जी हरो सुहागले खूब करियो तन्ना सुहाग लाखों पर हो टेम से रोटी देने हैं, ठीक फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। तीसरी चीज का दई पालकी। अच्छा पालकी भी शब्दान में नहीं ले सके, पालकी में बैठे बेवारो दमदार रहे। जैसे तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले ले आज तो ड्राइवर तो एक ही लग है,
पर पालकी में वो बैठ सकत है, पालकी में 4 कहा लगत, 2 आगे 2 पीछे, और जो 4 की तनख्वाह देवे की दम राखे वो पालकी में नहीं सकत। अब जे के खावे है न तुम उसे कहो पालकी में बैठो, वो कैसे ले ले को दान में पालकी? बताओ, तुम्हारे खुद विचार लगाओ, जो कोई 4 आदमों की तनख्वाह दे सके, हम कहते अब तना बदल गाओ, अब तनख्वाह नहीं चल रही। पहले मां साहब नौकरी चलत थी, जब तुम उन्होंने चालू करी, 1 आदमी के कमावे से 9 को घर चलत, तो वो क्या कहते नौकरी। फिर बीच में भाई चाकरी, 1 आदमी के कमावे से 4 को घर चलने लगो। फिर भाई तनख्वाह, तनई खा ले अब मोड़ी मोड़ी हो कलूघ रखवा दे। फिर भाव वेतन, अब तनई को नहीं हो रहा, वेतन अब तन को नहीं हो रहा, और अब मिल रही है अंग्रेजी में सैलरी। क्या मिलत है? सैलरी। जो सैलरी शब्द अंग्रेजों को नहीं, तो अपनो बुंदेलखंडी शब्द यार झटक, ये तो अंग्रेज उठा ले गए, उते से लौट के आओ सो अंग्रेजी बन गओ। जो सैलरी शब्द है बुंदेलखंडी, कबे बोलो जात तो जब कोनो बहू को सास पेरे हुए, तो फिर मोहल्ला की जाके समझाती, सैलरी बहू बिटिया को से के चलने पर सैलरी कहती कि नहीं कहती? आजकल सैलरी भी बोई ले आ सकत है, जे को सैलरी बड़े बड़े साहबों की सैलेब है, नेताजी हर की सैलेब है, तो सैलरी कहूं नहीं शेर है तो काहे की सैलरी? कबे लाइन अटैच हो जाओ पता नहीं, पर वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम नंद बाबा दान दे रहे हैं, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। वो लग्गा होगा है चालू सो थप्पड़ी बजाओ, ऐसो न होए ना अगले जन्म में तुम्हें घर घर ठोकने पड़े। जो ना वे थप्पड़ी ने बजा रहे हो समझ ली वो अगले जन्म की तैयारी में है। अगले जन्म में 10-10 रुपये बजा फिर वो ढोलक जाके संगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो